नमस्कार, स्वागत है आपका 18 न्यूज़ स्वदेश पर। आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम। शिक्षक दिवस पर हम आपके लिए बेहद खास शो लेकर आए हैं। शिक्षा ना सिर्फ आपके ज्ञान को बढ़ाता है बल्कि आपको तरक्की की राह पर भी आगे बढ़ाता है। बाजार के लिए भी ये दोनों पहलू बेहद जरूरी है। तो अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनियों के सफर के बारे में जो लगातार ग्रोथ के पथ पर आगे बढ़ी हैं। उनका ग्रोथ मंत्र क्या है ये आपको बताएंगे, उनकी फिलॉसफी क्या है वो आपको हम समझाएंगे और उनके जरिए आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से तरक्की कर सकते हैं, इसके नुस्खे भी आपको हम बताएंगे। तो कमाई का मंत्र जानने के लिए अगले आधे घंटे तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए 18 न्यूज़ स्वदेश पर और देखिए हमारा ये खास शो बाजार के जीवन मंत्र। और इस खास शो में बहुत ही दिलचस्प शो होगा आपका। हमारे साथ हैं मार्केट मास्टर वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक कारवा और हमारे दो सहयोगियों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी शरद दुबे हैं और इसके अलावा सृष्टि शर्मा भी हमारे साथ हैं। सृष्टि और शरद आपको ये बताएंगे कि शेयरों से आप क्या चीज सीख सकते हैं और किस तरह से आपको बहुत ज्यादा वो इंस्पायर कर सकती है और मोटिवेट कर सकती है सारी की सारी लर्निंग्स। और उसके बाद विवेक जी को भी हम शामिल करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी लर्निंग क्या रही है बाजार में और वो किस तरह से बाजार से सीखते हैं और वो जो अपने ज्ञान है वो अपने इम्पार्ट करेंगे हम तक और आप तक उसका फायदा हम पहुंचाएंगे। विवेक जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पास बस थोड़ी देर में लौटेंगे, लेकिन पहले हम चलेंगे सृष्टि के पास। सृष्टि बताइए कौन कौन से स्टॉक्स आपने चुने हैं और उन शेयरों से सीख क्या है, लर्निंग क्या है? तो देखिए अभिषेक, आज शिक्षक दिवस के मौके पे हम 6 स्टॉक्स यानी मेरी लिस्ट में शामिल हैं 6 काउंटर्स जिनसे हमें अलग अलग तरह की लर्निंग्स मिलती हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे पेटीएम से। ये वो बच्चा है क्लास में जिसको थोड़ा सा डांट कर फटकार कर थोड़ा सा सीधा किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस साल की शुरुआत में आरबीआई की तरफ से कड़ा डंडा हुआ था जहाँ पे इनके पेटीएम पेमेंट्स बैंक पे रोक लगा दी गई थी। साथ ही हम और भी चिंताएं जो हैं इनके ऑडिटर्स को लेकर हम सुनते ही रहते थे, पर इसके बाद वो जो स्टॉक में रिकवरी दिखाई है उसके पीछे के कारण भी ज़रूर हैं, क्योंकि वहाँ से थोड़ी सी दिक्कतें जो हैं थोड़ी सबसाइड होने लगी। साथ ही कंपनी ने अपना फोकस और भी जो है थोड़ा और फोकस्ड हुए वो, और जितने उनके डिफरेंट सेगमेंट्स थे जहाँ से उनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो सकते थे उस पर उन्होंने फोकस किया। हाल फिलहाल आपको याद होगा कि इन्होंने अपना टिकटिंग कारोबार जो है वो जोमैटो को बेचा और उसके बाद इनके फाइनेंशियल्स भी ज़रूर इंप्रूव होते हुए आए। फरवरी से लेकर अब तक देखें तो पेटीएम के स्टॉक में ऑलमोस्ट डबल द रिटर्न हो चुका है, पर शायद चाल अभी लंबी है क्योंकि अपने इशू प्राइस जो कि 2000 के भी ऊपर था, आज तक वो भाव तो कभी दिखाया ही नहीं है। और हम भी जानते हैं कि कई सारे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स भी इसमें फंसा महसूस करते हैं, पर जिस तरीके की रिकवरी फरवरी से लेकर अब तक रही है वो काफी सराहनीय है पेटीएम की। हाँ ठीक है, पेटीएम ये पहला स्टॉक आ गया और सृष्टि ने कहा कि ये शरारती बच्चा है और इससे अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये सीख लीजिए कि कैसे आपको जीवन में अनुशासन का पालन करना है, कैसे आपको नियम कायदे कानून वो नहीं भूलने हैं आपको अगर तरक्की करना है तो। और बहुत ही बढ़िया लेसन है। हालांकि हमने देखा कि देखिए लोअर लेवल से पेटीएम के शेयर में रिकवरी भी आई है, लेकिन अगर आप 2 साल में इसका रिटर्न देखेंगे तो वो -16% का है, ये नेगेटिव रिटर्न है। 900 रुपये से अचानक से शेयर में जब गिरावट की जब शुरुआत हुई, हमने काफ़ी नीचे के भाव देखे, आधे से भी बहुत ज़्यादा कम हो गया शेयर ये, हालांकि वहाँ से रिकवर कर रहा है। विवेक जी आपके पास लौटेंगे। पेटीएम शरारती बच्चे से आप क्या सीख ले रहे हैं और बताइए। पहले एक बार ये भी बता दीजिए कि आपके सबसे बड़े जो गुरु हैं बाजार में, जो सबसे बड़े जो शिक्षक हैं, आप किसे मानते हैं और पेटीएम को लेकर राय भी दीजिएगा। पहले तो आप सभी को देखिए टीचर्स डे की शुभकामनाएं। और जैसे आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो, मैं मतलब काफी बार महीने में एक आध बार तो हो ही जाता है कि कोई ना कोई कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी मुझे भाषण देने के लिए, या फिर जो यंग बच्चे हैं आज के दिन जो एमबीए कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएट के लास्ट ईयर्स में है, उनको भाषण देने के लिए बुलाती है। तो सबसे बड़ी लर्निंग है। और आप क्राउड देख सकते हो, भीड़ कितनी जबरदस्त है इन पिक्चर्स में।
तो सबसे बड़ी शिक्षक मैं बोल सकता हूँ कि बाजार खुद ही है। देखिए, और बाकी तो सारे स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे वॉरेन बफेट ले लो, वो भी एक स्टूडेंट है, या फिर आप मेरे जैसे को ले लो, सबसे छोटा आदमी बाजार में, वो भी एक स्टूडेंट ही है बाजार का। लेकिन बाजार आपको ये सिखाता है कि अ, पहली वाली जो मतलब हर टाइम आपकी एक लर्निंग नहीं होती है बाजार में। और बाजार ये भी सिखाता है कि आपको कई बार पेशेंस दिखाना होता है बाजार में। जो लोग इम्पेशेंट रहते हैं वो नहीं कमा के निकलते हैं, लेकिन जो पेशेंटली बैठते हैं, इसके लिए मेरा एक इनफैक्ट ट्विटर पे पिन ट्वीट है कि बाजार में आप अगर पेशेंट नहीं रहोगे तो पेशेंट बन जाओगे एक ना एक दिन। तो ये ऑफ कोर्स मैं वारन बफेट जैसे फेमस नहीं हो, तो ये कोट इतना फेमस नहीं है, लेकिन हाँ, हो सकता है कि एक दिन फेमस भी होगा। तो बाजार में आप अगर पेशेंट नहीं रहते हो तो पेशेंट एक ना एक दिन बन जाओगे। ये आपको सबसे बड़ी सीख मिलेगी बाजार से। और जहां तक पेटीएम का सवाल है, ये सही बात है। देखिए, जो आप पहले गलतियां करते हो, उससे आप अगर नहीं सीखोगे तो आप कहीं नहीं पहुंचने वाले, पहली चीज। और दूसरी चीज, आज का जमाना ऐसा है कि आप गलती करके सीखो, ये नहीं होना चाहिए। मतलब मैं, जो मेरे निवेशक है वो मेरे पास आते हैं, उनको मैं यही सिखाता हूँ, बच्चों को यही सिखाता हूँ कि आपके पास एक मेंटर होना चाहिए, चाहे वो मैं हो या फिर और कोई भी हो बाजार में से, जहां पे आप उनकी गलतियों से सीख सकते हो। आपको इतना समय नहीं देना कि पहले आप गलती करो फिर खुद की गलती से सीखो। तो मैंने मैंने बहुत गलतियां की है बाजार में। तो कोई अगर किसी को सीखना हो तो मेरी गलतियों से भी सीख सकता है, तो ताकि क्या है कि आपका प्रोग्रेस जल्दी होगा। तो पेटीएम सीख रहा है, मुझे लग रहा है। और इसके लिए मैंने कॉन्ट्रेरियन एक दो बार पहले बाई दिया था। और ऐसे डिस्क्लोजर, मेरे पर्सनल होल्डिंग में आज भी है ये, और स्टॉक अच्छा कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अच्छा स्टूडेंट, खराब स्टूडेंट ही अच्छा बन सकता है। मैं हमेशा लास्ट बेंचर था स्कूल और कॉलेज में, तो आज फिर भी आगे बैठा हूँ। ठीक है, तो ये पेटीएम को लेकर व्यू है। अच्छा देखिए, जो कहते हैं ना कि महागुरु की आप संज्ञा दे सकते हैं आचार्य चाणक्य को, उन्होंने भी कहा था कि नहीं, दूसरों की गलतियों से सीखिए। तो ये भी एक लेसन है कि अपनी गलती तो ठीक है, आप उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखेंगे ना, तो शायद आप जल्दी सीखेंगे। ये एक मंत्र जीवन का निकल के आ रहा है पेटीएम के जरिए। चलिए, हमारे साथ शरद भी रेडी हैं। शरद, बताइए, आपने किस शेयर को चुना है और क्या सीख मिली है? पहला शेयर बताइए अपना आप। जी बिल्कुल, सबसे पहला जो शेयर मैंने चूज़ किया वो है डिक्सन टेक। अब यहाँ पे जो है इसका एक ही मात्र जो लर्निंग मुझे भी मिला है थ्रू आउट माई करियर, जितना मैं इसको फॉलो किया हूँ इस कंपनी को, कि ये सही समय पे जो है सही मौके को भुनाया गया है। सबसे पहले भारत की जो एक्सपोर्ट है, उसके अलावा स्मार्टफोन्स, ये जो एरिया है यहाँ पे आत्मनिर्भर का स्कीम भी चला। यहाँ पे भारत में एक्सप्लोजन हुआ जियो के बाद, स्पेशली जो आपके स्मार्टफोन्स को लेके, उसको लेके जो है डिक्सन टेक जो है एकदम सही समय पे बना हुआ था ताकि वो एक्सपैंड करे। और ऑफकोर्स वाइट गुड्स की बात करें तो अभी भी भारत अंडर पेनिट्रेटेड है। तो देखेंगे कि बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनको, इंडियन ब्रांड्स को ये प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत सारे जो बाहर के ब्रांड्स हैं उनको भी वो जो है ओवरऑल वर्क कर रहे हैं। इनकी बिजनेस देखें तो मॉडल सिर्फ 4 से 6% की मार्जिन की है, पर जो वॉल्यूम है, जो ग्रोथ है, वो एकदम सही समय पे कंपनी आया, और यही जो है रिटर्न्स, इन्वेस्टर्स को भी मल्टीफोल्ड रिटर्न्स मिले हैं। तो ये मेरा सबसे पहला जो है सीख रहेगा। ठीक है, डिक्सन टेक, जो भी मौके आए, इनको लगा कि नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में जहां भी मौके दिख रहे थे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन वाला हो, चाहे वो टीवी वाला हो, उसका फ़ायदा उठाया। और सरकार ने जब पीएलआई स्कीम वगैरह भी लेकर आई, तो उसका भी कंपनी को फ़ायदा मिला। और क्या कमाई कराई है 2 साल में, रिटर्न यानी कि पैसे कर दिए हैं डिक्सन टेक ने 3 गुने। मतलब कोविड के समय में ना ये शेयर था 600-700 रुपये के आसपास का, और अगर आप भाव अब देखेंगे तो आपको शायद यकीन नहीं होगा कि नहीं, अब ये 13,000 रुपये को भी ये पार कर गया था। 13,639 रुपये का हाई बनाया डिक्सन टेक ने, और ब्रोकरेजेस भी इस शेयर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं। विवेक जी, डिक्सन टेक मौके कैसे भुनाने हैं, उन पर बारीकी से नज़र रखिए और उसके हिसाब से प्लान भी कीजिए। सिर्फ नजर ना रखिए, प्लान भी कीजिए। ये डिक्सन टेक से सीखना चाहिए। आप जरा बताइए, डिक्सन टेक क्या इनकी जो रणनीति है, इनकी जो लक्ष्य के प्रति जो इनकी निशाना है, क्या आपको लगता है कि आगे और ये बढ़ते रहेंगे? तो अभिषेक जी, वो कहते हैं ना, जब लोहा गर्म हो तब आपको हथौड़ा मारना चाहिए, या फिर इंग्लिश में कि व्हेन अपॉर्चुनिटी इज देयर स्ट्राइक इट। तो डिक्सन वैसे ही एडवांटेज लेते रहा है। एक अच्छा स्टूडेंट के मतलब साबित हुआ है ये भी। और जहां जहां इसको मौका मिला,
और हमको ये सीखना है कि बाजार में, मुझे मालूम है 3,000 रुपए से लेके कई बैरिश व्यू वाले कि अब और ऊपर नहीं जाएगा नहीं जाएगा बोलते बोलते ये ऊपर ही जाते गए हैं। और कईयों ने ये देखा कि खाली बैलेंस शीट देखी, ये नहीं देखा कि आगे क्या आने वाला है। तो कई बार होता है ना कि मतलब स्टूडेंट अच्छा कर रहा है और फिर लगता है कि इससे तो अच्छा और क्या करे, और आपको वो साबित मतलब गलत साबित करता है और भी अच्छा करता है। इनफैक्ट जब मैं स्कूल कॉलेज में था 80-85% आ जाए तो अच्छा माना जाता था। आज के दिन मतलब बच्चे 98 99 लेके आते हैं और फिर भी सुसाइड कर लेते हैं, ऐसे ऐसे न्यूज भी आती है। तो अगली जनरेशन 100 में से 1 लेके आएगी क्या मालूम नहीं है, लेकिन हाँ ये ट्रेंड है कि हर बार वो लोग अपने आप को बेटर करते रहे, और निक्सन का भी यही हालत है। और आगे चल के भी विजिबिलिटी ऐसी है कि कोई मोबाइल फोन हो या फिर एलईडी टीवीज है, इनमें इनको अगर अच्छी तरह चलाना है तो उसका डिक्सन का हाथ उसमें रहना ही रहना है। तो कंपटीशन आज के दिन कम है, तो स्टूडेंट बहुत और भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ठीक है, आगे चल के कंपटीशन बढ़ेगा क्या ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ फिलहाल तो लग रहा है कि ये स्टूडेंट अच्छा ही करेगा। ठीक है, ये स्टूडेंट अच्छा करेगा, इससे आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अच्छा, शेयरों की लिस्ट ना थोड़ी लंबी है, तो हम चर्चा को थोड़ा सा छोटी करेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों को शो में शामिल कर लें। विवेक जी काम कीजिए, अगर आप टारगेट भी अगर शेयर करना चाहें ना, तो आप शेयर कर दीजिए, बोल दीजिए ऑन एयर। हम कोशिश करेंगे उसको भी डिस्कशन में शामिल कर लें। चलिए, सृष्टि ने एक नटखट बच्चा तो बता दिया था कि शरारती बच्चा है, उसको डांट पड़ी, थोड़ी सी जुर्माना भी लगा। सृष्टि, दूसरा कौन सा शेयर है जिससे कुछ सीखने को मिल रहा है? तो दूसरा स्टूडेंट जो लिस्ट में है वो है, उसका नाम है बजाज फाइनेंस, और इसकी कुछ क्वालिटीज़ की बात करें तो देखिए एक ऑलराउंडर साबित हुआ है, और इसने काफ़ी शुरुआती अपने दौर में ही समझ लिया था कि इसकी कोर कॉम्पिटेंसीज यानी इसकी पकड़ किन चीज़ों पे है उसको उसने ग्रो किया, और साल दर साल जो है आप देखिए ज़बरदस्त प्रदर्शन जो है अक्रॉस द सेगमेंट्स में ये करता हुआ नजर आया। एक लीडर है अपने पूरे स्पेस में, ना ही सिर्फ हम देख रहे हैं कि अलग अलग इनोवेशंस करता है, फाइनेंशियली आप देखिए कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। इनके AUM के जो नंबर्स रहते हैं वो इंडस्ट्री लीडिंग तो होते ही हैं, पर उससे बाकी कंपनीज का भी हम आकलन करते हैं कि अगर बजाज फाइनेंस ने ये ग्रोथ करी तो बाकी कंपनीज पे किस तरीके का असर रहेगा। इनके कुछ एक मॉडल्स जैसे कि EMI कार्ड मॉडल्स अलग अलग ये एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वो काफ़ी सक्सेसफुल हुए हैं। तो बजाज फाइनेंस वो स्टॉक है जिससे सीखने मिलता है कि कोर कॉम्पिटेंसी यानी अपनी पकड़ वाली चीज़ों पे काम करिए, और ऐसे में शेयर धारकों का भी फायदा होता है। ठीक है, अपनी स्ट्रेंथ पहचानिए और उसके स्ट्रेंथ के हिसाब से आप अपने फैसले लीजिए और अपने को डाइवर्सिफाई भी कीजिए, ये भी बजाज फाइनेंस से सीख सकते हैं। शरद, आप बताइए आपका दूसरा शेयर कौन सा होगा जिससे आप बढ़िया कुछ लेसन ले रहे हैं? सर इस बार तो जुड़वा भाई का कहानी है, REC PFC दोनों को ही मैं लेना चाहता हूँ। यहाँ पे एक वक्त पे जो एक छोटा निवेश कितना बड़ा फ़ायदा दे सकता है। एक समय इन स्टॉक्स को ज़्यादा हम देखते नहीं थे, लेकिन देखिए कितना रीरेटिंग हो गया यहाँ पे। ऑफ कोर्स नवरत्न स्टेटस किस तरह ये बड़ा हो रहा है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग इनके कम हो रहे हैं, ग्रीन एनर्जी में जा रहा है। तो सडनली जिस चीज़ को कोई देखा नहीं था, पर सही समय पर अगर आप वहाँ चले जाते तो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जो है देखने मिलती है आपकी REC और PFC पे। तो इन दोनों जुड़वों भाई पे जो है ज़रूर मेरी नज़र रहेगी, और एक इम्पॉर्टेंट सीख भी मिला है मुझे। ठीक है, REC PFC टाइमिंग का खेल है। कहते हैं ना कि बाजार को वैसे तो आप टाइम नहीं कर सकते, लेकिन शेयरों पर ये आप ज़रूर आपको नज़र रखनी चाहिए कि कहाँ पर क्या कुछ नए मौके आ रहे हैं। कई बार एक छोटी छोटी चीज़ें भी कंपनी को रीरेट कर देती हैं, और उसका बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है REC और PFC। ये दोनों के दोनों शेयर 2 साल में 570% चौंकिएगा नहीं, ये गलत नहीं, ये सही बिल्कुल आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, और 480% REC के। इतनी तेज़ी के बाद विवेक जी, आपको लगता है कि REC PFC अपनी इस रफ्तार को कायम रख पाएंगे, या फिर वो लोग जो इस उम्मीद से आती हैं कि नहीं बहुत तेज रफ्तार वाला शेयर है और चलेगा, आपकी उम्मीदें क्या हैं इससे? अब तो अभिषेक जी देखिए, प्रिंसिपल ने बोल दिया था कि जल्दी जल्दी बोलना है, इसके लिए मैं एज ए स्टूडेंट फटाफट बताता हूँ इस पे भी। REC PFC ये अभी भी डिक्सन वाली बात है, मतलब अपॉर्चुनिटीज आगे चल के आपको है क्या, काफी है। इनफैक्ट आप अगर कंपेयर करो जो हाइब्रिड कार्स है, उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ मैं, हाइब्रिड कार्स है, वहां पे आपको GST आज के दिन मेरे हिसाब से 48% है।
वही आप अगर ईवी लेते हो तो 5% है। तो हर मामले में आज के दिन जो खपत है बिजली की, ये अभी भी बढ़ती जा रही है। और आज भी बहुत गांव खेमे ऐसे हैं जहाँ पे बिजली पूरे दिन नहीं आती है। तो ये आपको पूरा, जब तक पूरा इलेक्ट्रीफाई नहीं हो जाता है भारत, आपको ये ऐसी कंपनी जो पावर उत्पादन करती है और डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ये कंपनीज आपको अच्छी करती हुई दिखेगी और अपॉर्चुनिटीज आपके पास बहुत आगे चल के। तो मुझे नहीं लगता है कि, और वैल्यूएशन वाइज भी आप देखो तो ये अभी भी यूकेजी या फर्स्ट स्टैंडर्ड वाला बच्चा है, क्योंकि वैल्यूएशन 9 या 10-11 पी उस रेंज में दोनों का चल रहा है। जहां तक बजाज फाइनेंस की बात है, देखिए सुपर्ब ग्रोथ दिखाया है कंपनी ने, अपने कोर स्ट्रेंथ पे फोकस कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ऐसे है कि बहुत स्मार्ट बच्चे और आ गए हैं क्लास में, चाहे वो जियो होने दो या फिर बहुत सारी कंपनीज है जहाँ पे आपको कंपटीशन और आगे चल के हीटअप होते हुए दिखेगा। तो जब वो कंपटीशन हीट होता है तो ये बच्चा कैसे करता है, ये आपको वेट करके देखना होगा। लेकिन हाँ, फिलहाल ठीक है, आप अगर मतलब बहुत बड़े टारगेट नहीं, लेकिन आपको अगर CAGR 15% कमाना हो तो ये फिर भी देके आपको जाएगा। ठीक है, 15% का CAGR सालाना रिटर्न इक्विटी मार्केट में डिसेंट माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। तो आप आगे भी इस पर भरोसा करके चल सकते हैं। सृष्टि, अगला शेयर आपके तरफ से, और सीख क्या है उससे? ये ITC है, काफ़ी एक स्लो मूवर रहा है। हमने कई बार इसको 200-300 का जो लेवल था वो कभी छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, पर जिस साल ये चलता हुआ नजर आया उस साल निफ्टी का टॉप गेनर साबित हुआ था ये पूरे साल के रिटर्न्स देखे तो। ITC एक ऐसा, उससे ये सीख मिलती है कि आप जो है थोड़ा धैर्य रखिए। जिन चीज़ों पे आप काम कर रहे हैं, चाहे वो FMCG हो या आपका सिगरेट कारोबार हो या फिर नए सेगमेंट्स जैसे कि पैकेजिंग हो गया, और साथ ही एग्री से रिलेटेड कुछ कमोडिटीज़ पे अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप धीरे धीरे अपनी चीज़ों पे काम करते रहें। साथ ही साथ जो डिविडेंड, हाई डिविडेंड के लिए भी ये स्टॉक जो है काफ़ी माना जाता है। तो पेशेंस जो है रखना काफ़ी ज़रूरी है, और कभी ना कभी उसका रिवॉर्ड जो है वो काफ़ी अच्छा होता है। वही कहते हैं सब्र का फल मीठा है। तो एक ये सीख ITC के शेयर से ज़रूर मिलती है। ठीक है, सब्र का फल मीठा है, ITC ये सिखाता है। लेकिन ITC ये भी सिखाता है कि सब्र तो करिए ही करिए, लेकिन एफर्ट्स करने ना छोड़िए। सही दिशा में सही प्रयत्न आप लगातार करते रहिए, और एक न एक दिन आपको उसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। ये सिखाता है ITC, और ITC के शेयरधारकों को भी ये रिवॉर्ड मिला है। 500 रुपये के ऊपर जाकर भी शेयर कारोबार करा, 2 साल में 60% के रिटर्न ITC ने कमा के अपने निवेशकों को दिए हैं। विवेक जी, ITC 500 रुपये के ऊपर तो निकल गया, अब यहां से कौन सा शिखर इसको तय करना है और उसमें कितना समय लगेगा, कितना भरोसा है आपको इस पर? अभिषेक जी, मतलब ये वो बोलते हैं ना कि आवाज मत करो, लेकिन आपके नतीजों को बोलने दो। मतलब इंग्लिश, मैंने इंग्लिश को हिंदी में ट्राई किया है, गलत हो सकता है। हाँ, लेकिन हाँ, डोंट मेक नॉइज, लेट योर परफॉर्मेंस स्पीक। इंग्लिश सफलता वाला को ये शोर है। मचाने दो। हाँ, तो हाँ बात यही हुई है ITC में, जब जी। सबने राइट ऑफ कर दिया था, ये भर के ऊपर आया। और मुझे लगता है कि आगे चल के अगर कंपनी शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएट करना चाहती है, मतलब जो पेपर डिवीजन अलग करे और फिर हॉस्पिटैलिटी अलग करे, सिगरेट का अलग करे, तो शेयर रियली बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो ओवरऑल FMCG ओवरऑल अच्छा कर रहा है, पेपर आज के दिन अच्छा कर रहा है, हॉस्पिटैलिटी भी अच्छी कर रही है। लेकिन आपको सही मायने में वैल्यू क्रिएशन करना है तो आपको इसको डीमर्ज करके अलग अलग एंटिटी बनाते हो, तो अच्छा वाला मतलब प्रॉफिट आपको यहाँ से भी और मिल सकता है। तो देखते हैं अब ITC करता है कि नहीं करता है। लेकिन हाँ, ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए इस उम्मीद में कि ऐसा होगा, आप डेफिनेटली रख सकते हो इसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म में ये शेयर आपको रिवॉर्ड करेगा, आप इसको रख सकते हैं। और निश्चित तौर पर कंपनी अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और डाइवर्सिफाई भी कर रही है। देखते हैं कि किस तरह से इनका बाकी कारोबार का डिमर्जर किस तरह से होता है। होटल के बारे में तो कंपनी ने बता दिया है। अच्छा, आगे बढ़ेंगे। शरद, अगला शेयर जिससे आप सीख रहे हैं, देखिए बाजार में इतनी सीख मिलेगी हमने सोचा नहीं था, लेकिन जब हमने शेयर निकाले तो बड़े बड़े लाइफ लेसन आ रहे हैं सामने। जी बिल्कुल, जो सबसे बड़ा लाइफ लेसन होता है अपना ब्रांड का। ब्रांड हर चीज़ से जो है सब लोग आते हैं उसके सामने, उसकी बिकवाली देखते हैं, और लोग सबसे पहले लीडर के पास जाता है। लीडर के पास रहता है ब्रांड। तो होटल में लीडर कौन है? IHCL, इंडियन होटल्स। यहाँ पे ब्रांड पावर का जो है फ़ायदा उठाया गया।
हमने देखा कि ऑफ कोर्स पिछले 2 से 3 साल में कितने 5 स्टार होटल्स, 4 स्टार होटल्स के प्राइसेस बढ़े हैं, क्योंकि जो है हमारा जो सप्लाई है वो थोड़ा कम है होटल्स का, और यहाँ पे ब्रांड है, टाटा ग्रुप का ब्रांड है, IHCL है, तो उसके कारण जो सीखने मिला कि अगर आपका ब्रांड अच्छा रहेगा तो जब भी सप्लाई कम रहेगा तो डिमांड आपका हमेशा अच्छा रहेगा। तो इसलिए इंडियन होटल्स जो है, यहाँ से मुझे यही सीख मिली कि ब्रांड पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में, और अलग अलग मौके और ट्रेंड भी आपके फ़ायदे में हो जाते हैं अगर आपका ब्रांड अच्छा है। ठीक है, यानी आपकी जो पहचान है अगर वो बेहतर हो चुकी है, आप उसका फ़ायदा उठाइए और उसको लेवरेज कीजिए। आप देखिए इंडियन होटल्स, मतलब अगर आप बाकी होटल कंपनीज को याद करेंगे तो इसके स्केल के मुकाबले बाकी आपको सारी छोटी नज़र आएंगी। 2 साल में इसने पैसे कमा के दिए 122%। अगर आप कोविड के लो से देखेंगे ना, तब तो बहुत ज़्यादा दिखेगा इंडियन होटल्स के शेयर में। इंडियन होटल, विवेक जी, और मजबूती ये कंपनी दिखाएगी क्या? देखिए, काफी स्टॉक परफॉर्म कर चुका है, तो आप अगर कंपेयर करो बाजार में बाकी होटल से, आप दिखेगा कि अंडर वैल्यूएशन बाकी सेक्टर्स में है। मतलब एवरेज पी जो इस इंडस्ट्री का है होटल्स में, आपको करीबन 51 का है, लेकिन इंडियन होटल्स आपको 73 पे मिल रहा है। मतलब ये हुआ कि वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली थोड़ा सा स्ट्रेस्ड है। हाँ, दिग्गज प्लेयर है क्या, ये तो नो डाउट्स, और इसके लिए वैल्यूएशन कमांड भी कर रहा है। लेकिन आगे चल के मुझे लगता है कि आप अगर छोटे मोटे होटल्स पे भी अगर फोकस करो, तो बाजार ये आपको कई बार सीख देता है कि जो हिडन जेम्स होते हैं या फिर डार्क हॉर्सेस होते हैं, उन पे भी आपको नजर रखनी चाहिए। वो कभी कभी आपको ज्यादा परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है किसी को रखना हो तो, लेकिन अंडर वैल्यूएशन बाकी जगह पे भी है, वहां पे भी आपको देखना चाहिए। ठीक है, तो इंडियन होटल्स को लेकर ये व्यू। सृष्टि, आपने रूल रेगुलेशन का पालन करना सीख लिया और ITC से आपने धैर्य सीख लिया, और क्या सीखा आपने? कौन सा शेयर है? देखिए, अगला शेयर है जोमेटो, जिसको लेकर ढेर सारा एक्साइटमेंट है, पर एग्जीक्यूशन पे जैसा कि हमने सीख तो लिया, पर उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है और क्वार्टर दर क्वार्टर जो है उसकी परफॉर्मेंस कैसे सुधारनी है, ये जर्नी जो रही है वो जोमेटो की रही है। आप देखिए, जब जोमेटो लिस्ट भी हुआ था, कई सारे कंसर्न्स थे कि एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, कैसे इसका टर्न अराउंड होगा, पर कुछ एक की फोकस एरियाज जो हैं जोमेटो ने वहाँ पे ज़रूर डिफाइन कर लिए थे, जैसे कि ब्लिंकिट का एक टर्न अराउंड हम सभी ने देखा। साथ ही साथ कई सारी फंडिंग एनवायरनमेंट खराब है और कई सारी अटकलें भी रही थी, पर जोमेटो ने लगातार उन सभी पे काम किया और अपने आप को साबित भी किया कई सारे पैरामीटर्स पे। हाल फिलहाल जो है कुछ और भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पे पेटीएम का इन्होंने टिकट कारोबार खरीद लिया है, तो उसको लेकर जो है किस तरीके से जोमेटो आगे प्रदर्शन करता है, क्या कुछ प्लानिंग है, इस पे फोकस ज़रूर रहेगा। जोमेटो टोमेटो ये हम थोड़ा सा एक वो यूज़ भी करते थे, थोड़ा सा इस काफ़ी वायरल भी हो गया था ये पूरी लाइन, और उसके बाद जो है हमने देखा कि 40 रुपए के आसपास जब जोमेटो आया था, क्या ज़बरदस्त मूव। आप देखिए 300 के आसपास है अब ये जोमेटो, और आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त रिटर्न इस काउंटर ने दिए हैं। तो इससे सीख मिलती है, एग्जीक्यूशन ही सबसे बेहतर है और उस पर आपको काम ज़रूर करना है। एग्जीक्यूशन सीखा है और पेशेंस भी सिखाया है जोमेटो ने भी, और कहने की कि जो मौके बनते हैं आपके लिए, आप किस तरह से बदलाव के लिए आप तैयार रहते हैं लोगों के माइंडसेट में, जीवनचर्या में। ये सारी चीज़ों का एक निचोड़ कह सकते हैं कि जोमेटो है। समय की कीमत को समझा जोमेटो ने और अपने बिजनेस को कमाल हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म किया जोमेटो ने। जनवरी पिछले साल यानी कि 2023 के जनवरी से लेकर अब तक जो जर्नी रही है वो फिनोमिनल रही है। 280 रुपए के हाइज भी जोमेटो ने देखी, थोड़ा सा नीचे आकर ये जरूर कारोबार कर रहा है, लेकिन ब्रोकरेज इस पर बुलिश है। विवेक जी, जोमेटो 280 तक तो पहुंच गया, 250 रुपए के आसपास का भाव है, अगले 1 साल में क्या टारगेट देख रहे हैं आप? अभिषेक जी, सृष्टि ने नाम नहीं बोला, लेकिन तीर मेरे तरफ आ रहे थे, क्योंकि जब जोमेटो 40s में आया था तब मैंने बोला था कि सबसे पहले कि जोमेटो टोमेटो के दुआ में मिल रहा है। जी लेकिन जी हाँ, विवेक, मैं यहाँ पे डिस्कस कर ही रही थी कि मैं जब बोल रही थी तो एकदम से मुझे क्लिक हुआ और फिर मैं बोलते बोलते रुक भी गई, पर आपने ये लाइन चढ़ाई थी। हाँ, तो देखिए, और उस समय मैंने रेकमेंड किया था इस स्टॉक को, और उसके बाद में बाकी सब हिस्ट्री है। परफॉर्मेंस कंपनी ने बहुत अच्छा दिया है,
अब आगे चल के देखिए इन भाव में मुझे लगता है कि लॉन्गर टर्म ये स्टॉक अभी भी अच्छा करेगा। चाइना की कंपनी अब अचानक मेरे को स्ट्राइक नहीं हो रहा है, जबान पे है लेकिन बाहर नहीं आ रहा ना। वहां पे जो डिलीवरी कंपनी है वो ऑलमोस्ट जोमेटो से 10 गुना बड़ी है आज के दिन भी। और जो नंबर ऑफ डिलीवरीज है जोमेटो फ्री फ्यू परसेंटेज पॉइंट्स में ही है कंपैरेटिवली। तो आगे चल के स्टॉक अच्छा करने वाला है, पहली चीज। जब स्विगी लिस्ट हो जाएगा हो सकता है कि उस समय आपको थोड़ा बहुत कंपटीशन देखना पड़े, एटलीस्ट स्टॉक प्राइसेस वाइज। तो लॉन्गर टर्म डेफिनेटली किसी के पास अगर है तो आप डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं इसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म है तो होल्ड करें। शरद, अब देखिए समय हमारे पास बचा नहीं है, लेकिन एक शेयर के बारे में बता ही दीजिए जिससे कुछ बहुत ही वैल्यूएबल ऐसी चीज है जो आप शेयर करना चाहते हो और दूसरे लोग भी उसे सीख लें। जी बिल्कुल, महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है इसके एक बहुत वैल्यूबल लेसन हमें सिखाया है कि जो प्रोडक्ट लॉन्च वो करते हैं वो कस्टमर फीडबैक को लेके करते हैं। जिस तरह उन्होंने एसयूवी सेगमेंट में वो आए, बहुत सारा फीडबैक्स उनका जो स्ट्रैटेजी होता है वो बहुत काम आता है और उसके कारण वो प्रोडक्ट बनाते हैं कस्टमर के लिए। तो सारे एसयूवीज आ गए। एक समय हम लोग बात करते थे आपके छोटे हैचबैक्स के, अब हैचबैक्स के आंकड़े कम आ चुके हैं। एसयूवीज का एक बड़ा नया मार्केट बन गया और उसके वन ऑफ द बिगेस्ट लीडर्स M&M है। तो कस्टमर फीडबैक जो होता है, ग्राहकों की प्राथमिकता के आधार पर खुद को बदलना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है M&M का। जब आप तरक्की के दौर में भी हो ना, तो लोगों से सलाह मशवरा जरूर कीजिए कि आप क्या चाहते हैं। हम आपके हिसाब से अपने प्रोडक्ट्स को ढालेंगे। हम अपने प्रोडक्ट्स आप पे थोपेंगे नहीं, अपने राय को आप पे नहीं थोपेंगे। आपसे फीडबैक लेके हम काम करेंगे। तो ये बड़ी अच्छी चीज होती है। इससे क्या होता है ना कि आप बिल्कुल पॉइंटेड हो जाते हैं। विवेक जी, अब समय ऑलमोस्ट समाप्त है। हम आपको ना 30 सेकंड का ग्रेस पीरियड दे रहे हैं। बताइए सर, M&M पर आपकी राय क्या है? सर मुझे पास कर दो ग्रेस मार्क देके। तो देखिए M&M फोकस जो है एसयूवीज में, एसयूवीज का फोकस बहुत अच्छा है इधर। और आप अगर देखोगे तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में छोटी मोटी कार्स है वहां पे आपको डिस्काउंट देखने को मिल रहा है, लेकिन जो एसयूवी सेगमेंट है वहां पे आपको अभी भी वेटिंग पीरियड चल रहा है। तो ये सिनेरियो है। और जो इनका ट्रैक्टर बिजनेस है ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा कर रहा है फ्रॉम आंध्रा साइड एटलीस्ट। तो आप अगर लॉन्गर टर्म के लिए होल्ड करते हो तो ये भी वापस होल्ड रहेगा। और जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं आज के दिन, ज्यादातर लार्ज कैप्स है, इसके लिए वैल्यूएशंस ठीक दिख रहे हैं। मिड एंड स्मॉल कैप में वैसा सिचुएशन नहीं है। 350 रुपए के आसपास का इसका भाव हो गया था कोविड के टाइम में, और अब देखिए 3000 रुपए के आसपास ऑलमोस्ट इसका भाव है। 3000 रुपए के ऊपर का हाई भी बनाया है M&M ने। तो क्या कमाल का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। और इस पर जो कन्विक्शन है अभी भी बरकरार है। कन्विक्शन खत्म होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है M&M जैसी कंपनी को लेकर। चलिए, बड़ा मजा आया इस शो को करके। सृष्टि आपका बहुत शुक्रिया, शरद आपका बहुत शुक्रिया, और विवेक जी ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ा मजा आया शो करके, और एक बार फिर से आपको शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं।